हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा क्लोक चैप्टर की। क्लोक चैप्टर की यदि मैं बात करूँ तो वैसे तो ये किसी एग्जाम में हाल फिलहाल नहीं पूछा जाता है। काफ़ी एग्जाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रीजनिंग के सिलेबस से इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी। वो बच्चों के मन में एक वहम रह जाता है कि सर हमें क्लोक भी आना चाहिए, क्लोक अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये कि भाई आप लोग सिलेबस देख कर ही तैयारी करें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्लोक है या नहीं है, और अगर है तो आप लोग फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लोक में। क्लोक की यदि बात करें बेटा, क्लोक में क्या होगा, अपने को दो तरीके की क्लोक होती है। सबसे पहले तो क्लोक की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने डिजिटल क्लोक के बारे में सुना होगा, एनालॉग क्लोक के बारे में सुना होगा। एनालॉग का मतलब होगा जिसमें हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, सुइयां होती हैं जिसमें। या फिर बात करें डिजिटल, डिजिटल वो हो गया जो आपके मोबाइल की वॉच हो गई, जो वॉच जो आप लोगों को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है। या हो सकता है आप लोगों के पास डिजिटल वॉच भी हो तो आप लोग उसमें भी उसको भी कंसिडर कर सकते हैं डिजिटल वॉच के लिए। तो बात करें सबसे पहले एनालॉग क्लॉक। ये चैप्टर जो है वो अपने आप में एनालॉग क्लॉक के बारे में बात करेगा। एनालॉग क्लॉक यानी कि सुइयां जिसमें होंगी, जिस घड़ी में सुइयां होंगी उसके बारे में बात करता है। तो एनालॉग क्लॉक की यदि बात करें वो भी दो प्रकार की होंगी। एक तो ऐसी होगी जिसमें भाई अपने आप में ना नंबर समय दिख रहे होंगे। नो मैटर कि वो नंबर जो है वो 1 2 3 4 है या फिर वो रोमन नंबर में लिखे गए, जैसे कि ये 4 लिखा जाए या फिर इस तरीके से 4 लिखा जाए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली तो बात होगी जिसमें ये 4 और ये लिखा जाता है, ये हो गया जिसमें नंबर्स हमें दिखते हैं। दूसरा हो गया जो कि अपनी ये वाली क्लॉक होती है जिसमें नंबर्स ही देखने को नहीं मिलते, सिर्फ अपने को हैंड्स देखने को मिलते हैं। बस अपना एक अंदाजा होता है कि भाई ये सुई यहाँ पे है तो अब इतना ही बजा होगा। एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकाल पाते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, अपने पास अगर बात करें कि पॉइंट्स हैं तो हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि बात करें, इसमें भाई अपने पास 4 दिख रही हैं, ये 12 का, ये 3, ये 6, ये 9। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, और इधर बेटा 9 हो गया। अब इधर छोटे 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 डॉट और लगे होते तो फिर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते। हालांकि वैसी इमेज मेरे को नहीं मिली नेट पर, तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये इमेज ही काफी है। तो अब इसमें यहाँ पे बेटा कहीं पर 1 लिखा होगा, मतलब 1 के लिए जगह होगी, कहीं पर 2 के लिए होगी, फिर 4 और 5 के लिए होगी, 7 और 8 के लिए होगी, 10 और 11 के लिए होगी। अब इसमें फिर से फर्दर छोटे 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 डॉट होते हैं जो कि मिनट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में बेटा जो है हम लोग इस क्लॉक के बारे में ज्यादा पढ़ रहे होंगे बजाय इन क्लॉक के बारे में हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अपने आप में वोटर इमेज या फिर मिरर इमेज के तौर पर काम करती हैं चीजें। बाकी तो खैर अगर जो इसके अलावा टाइप होगा वो फिर हम लोग इस क्लॉक से पढ़ रहे होंगे। देखो तरीका कुछ भी अलग अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर्स नहीं है। वो हम समझेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं एक ही क्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि हो सकता है बोलने के वजह से आप लोगों को लगे कि हम अलग अलग क्लॉक पढ़ेंगे, तो हो सकता है अलग अलग तरीके हों, अलग अलग फॉर्मूलाज हों, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लॉक का मतलब सिर्फ क्लॉक घड़ी है, उसमें हर कॉन्सेप्ट वही काम करेगा। आगे बात करते हैं, देखो इसमें ना हमें क्या क्या पढ़ना होगा, टाइप ऑफ केस कौन कौन से हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इमेज। इमेज के बारे में मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि दो प्रकार की इमेज होगी। वोटर इमेज पढ़ रहे होंगे हम लोग, और हम लोग मिरर इमेज पढ़ रहे होंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा यहाँ से, क्योंकि ना ये मान के चलें कि ये जो टाइप हो गया ये वो टाइप है जो कि अपने आप में वोटर इमेज और मिरर इमेज के चैप्टर को भी कंसिडर करता है, और हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ से भी उठा लेता है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बात करूं फिलहाल कि इस वीडियो में तो बेटा आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर एक ही पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमें पढ़ना होगा एंगल। घड़ी की दो सुइयां हैं, वो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। या बात करें जैसे इसमें 90 डिग्री का बन रहा है, या 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो हमें निकालना होगा। आगे बात करें टाइम के बारे में। टाइम के बारे में हमें कुछ बातें कर रखी हों कि भाई टाइम जो है कितने बजकर कितना मिनट हुआ है, इतने बजकर इतनी मिनट हुई है, तो सुइयां कितनी जो छोटी डॉट होती है वो कितना आगे मूव कर चुकी है, या कितना पीछे जाएंगे कि भाई वो इतना टाइम बना दे, तो वो टाइम के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि टाइम के बारे में कुछ नया नहीं है। आप जो डेली टाइम देखते हो ये बस वही कॉन्सेप्ट है। डेली टाइम देखना आता है तो आपका टाइप नंबर 3 वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे वो कुछ एक स्पेशल एंगल ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा हटके हैं, जिसमें बाकी कॉन्सेप्ट हमारा जो लगेगा वो वैसे तो किसी भी एंगल पर लग जाएगा, लेकिन स्पेशल एंगल के केस में वो कॉन्सेप्ट हमारा कभी कभार नहीं लग पाता। फॉर एग्जांपल 180 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो ये हो गया अपने पास स्पेशल एंगल। क्लॉक एरर, कभी कभार क्लॉक एरर की बात कर दी जाती है। जैसे कि मान के चले आप लोगों की घड़ी है, कभी ना कभी भाई उसका सेल जो है वो वीक हो चुका है। अब सेल वीक है तो वो धीरे 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 चल रही होगी। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा।
अक्सर ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखी होगी कि वो धीरे धीरे चल रही होगी। बस उसी के बारे में बात कर रखी है कि भाई ये घड़ी है, वो इतने इस तारीख को ये समय दिखाती है, उस तारीख को ये समय दिखाती है, तो बताओ कितना पीछे है वो या कितना आगे है। आगे वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डेली लाइफ में नहीं देखा होगा। वो बेटा कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, जो घड़ी जो है वो धीरे धीरे टाइम आगे बताती है। हालांकि अब वो डिफेक्ट ना के बराबर है, तो अब आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलते हैं मार्केट में, लेकिन हाँ स्लो के कॉन्सेप्ट अब भी देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपकी घड़ी की जो आपकी दीवार की जो घड़ी है, उसी का जो सेल है वो वीक हो चुका है, उसी की जो बैटरी है वो वीक हो चुकी है, अब वो टाइम भी धीरे 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 दिखा रही होगी। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, 3 से 4 महीने के बाद अक्सर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी ना कभी देखा होगा, क्योंकि एक सेल जो है वो 3 से 4 महीना चलता है, उसी के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये एरर आप लोगों ने अक्सर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के अपने पहले टाइप की। पहला टाइप है अपने पास इमेज। टाइप मैंने सारे बता दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहला टाइप कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले लिखा गया है बेटा वोटर इमेज, और ये वोटर इमेज बेटा यहाँ पे गलत लिखा गया है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, वोटर इमेज नहीं, यहाँ पे मिरर इमेज होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज का लिखा हुआ है। ये रहा मिरर लिखा हुआ। एक क्लॉक सोज 9, बस 9 लिखा का ना एम ना पीएम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ इट इज सीन इन द मिरर, अगर इसको शीशे में देखा जाए, द टाइम सीन विल बी, तो टाइम कितने बजे होंगे। चलिए सबसे पहले अब इसको एक बार ना एक रफली घड़ी बना लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आ, थोड़ा सा मैनेज करना बेटा इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, 3 बजे हुए हैं। अब इसको यदि हम लोग मिरर में देखेंगे तो मिरर में हमें क्या दिख रहा होगा, मिरर में ये चीज जो है वो हमें कुछ इस तरीके की दिख रही होगी, जो कि अपने आप में बात कर रही होगी बेटा 9 बजे की। वो जो कितने बजे की बात कर रही होगी, 9 बजे की। तो हमने अच्छा उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं बेटा, इसको समझते हैं। देखो किसी घड़ी में ना 9 बजे हुए हैं, यदि इसको मिरर में देखते तो क्या बनेगा, ये इसकी हो गई भाई मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये 3 बज रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, 3 बज रहे होंगे। तो अब अपने पास देखो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए की, जो इसमें यहाँ पे यूज होगा क्या, कि 3 बज रहे होंगे। अब ये 3 कैसे आया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अपने आप में एक छोटा सा आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि क्या था, 9 बजे का था। 9 बजे थी भाई, अगर मिरर इमेज वोटर इमेज हमने पढ़ा है तो हम लोग उसका आंसर फटाफट दे सकते थे, हालांकि हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसकी बात करें, आंसर दे सकते थे। लेकिन यहीं पर समय जो है बेटा ऊट पटांग लिखा होता, 8 बजकर 20 मिनट, 10 बजकर 40 मिनट, 10 बजकर 40 मिनट और 7 बाय 11 सेकंड। तो क्या करोगे भाई, मान के चलो ये तो 9 बजे लिखा गया था, अगर ऐसा लिख दिया जाए 10 बजकर 40 मिनट और 40 सेकंड, अब इसको कैसे करोगे भाई। तो ये टाइम जो है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझेंगे इसको। लेकिन मैं सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ क्या। जब भी हमें काम करना है मिरर इमेज पर, तो हम लोग हमेशा उसको 12 में से माइनस कर देंगे गिवन टाइम को, 12 माइनस गिवन टाइम। ये हमारा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, 12 माइनस गिवन टाइम। ठीक है बेटा, 12 माइनस गिवन टाइम। अब 12 बजे की इसकी बात करें, 12 बजे हुए हैं, 12 में से क्या माइनस करना है, 9 माइनस करना है, 12 माइनस 9 3, तो 3 जो है बेटा अपने यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। चलो बड़ी अच्छी बात थी, हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो भाई 4 बजे हुए हैं, कुछ नहीं करना, 12 माइनस 4 और आंसर आ गया 8 बजे। लो जी 8 बजे अपना राइट आंसर आ गया। ना सोचना ना समझना। अच्छा, पहली क्लास है, बिल्कुल ही पहली बार समझ रहे हो, चलो समझ लो भाई। ये रहा, ठीक है जी। लो भाई 4 बजे हुए हैं, तो भाई साहब 4 जो है वो कुछ इस तरीके का बजा होगा 4। अब इसको मिरर में देखोगे, तो मिरर में जो 4 है इधर बेटा 8 होता है, फिर ये 9 होता है, ये 10, ये 11। तो अब आप लोगों को कुछ इस तरीके का वो दिख रहा होगा कि ये समय दिख रहा होगा बेटा अब आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कितना दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा। बस वही बताया कि यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। ये इमेजिनेशन का काम है, बनाने का काम है, पेन और पेपर का काम है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो खैर कुछ भी नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक समझने की बात है कि भाई 12 से माइनस करते हैं हम लोग। तो 12 माइनस 4 किया, आंसर आ गया 8। अब अगर इसको ना बिना पेन और पेपर के करते तो कैसे करते, ये 4 लिखा गया है, मिरर में बताना है, 12 माइनस 4 8, 8 आंसर आएगा, टिक किया, आगे बढ़ चुके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 बजे है, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ गया। मन नहीं मानता, करके ही देखना है। 12 माइनस 6, आंसर आ गया भाई साहब 6। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 10 बजे हुए हैं, 12 माइनस 10 2,
दो हमारा आंसर आ गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल। 8:20, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से माइनस करना पड़े, 1 मिनट बेटा, इसको ना थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहाँ पे मेरे को हल्का सा आप लोगों को चीजें समझानी होगी क्या। आ, 12 से माइनस करना है मेरे को क्या, 8:20 माइनस करना है मेरे को। क्या माइनस करना है बेटा, 8:20 माइनस करना है। चलो भाई 8:20 माइनस कर देते हैं। अब हमें सबसे पहली बात तो यह कि माइनस करना है, इधर है 20, उधर लिखा हुआ है 00। तो अब माइनस कैसे होगा बेटा, माइनस के लिए तो हमें कुछ ना कुछ कैरी करना पड़ेगा। ये तो भाई माइनस का बेसिक रूल है। अब माइनस करते हैं तो हमें इधर से एक कैरी करना पड़ेगा, इधर से एक, यानी कि 12 जो है इधर से इधर एक कैरी करना पड़ेगा। एक क्या कैरी करेंगे, हमें वन क्या कैरी करना होगा, हमें कैरी करना होगा कंप्लीट 1 आवर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो अब इधर कितना आ गया, इधर आ गया 60, और इधर बच गया 11। भाई ये 11:60 बोलूं मैं, 11:60 बोलूं, या मैं 12 बोल दूं, एक ही तो बात है ना। भाई 11:60, 60 मिनट का मतलब क्या, 1 घंटा, और 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, वो कितना बन गया, 12 बन गया। तो ये 11:60 कुछ भी अलग से नहीं है, सिर्फ वही बात है, 12 बोल दो या 11:60 बोल दो, एक ही बात हो गई। तो 11:60 से माइनस करेंगे, 11:60 से, 60 से 20 माइनस किया तो बेटा आंसर बन गया 40। 11 से 8 माइनस किया, आंसर बन गया 3। तो 3:40 अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11:30, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि 12 से माइनस करेंगे, लेकिन हमने देखा भाई 12 से माइनस करने के लिए तो इधर कुछ ना कुछ ऊपर चाहिए, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 11:30। तो 11:30 कैसे करेंगे, इधर से 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया बेटा, वो बन गया अपने आप में 60। 60, 60 - 30 करेंगे, आंसर आ गया 30। तो 30 अपना राइट आंसर होगा, जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। किस में रहा बेटा, ऑप्शन नंबर ए में। क्योंकि इधर तो बेटा देखो क्या बनेगा, इधर तो 11:60 बन गया, तो 11:60, 11 से 11 गया तो जीरो, तो जीरो, जीरो 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, पक्का आगे बढ़ जाए हम लोग। नहीं बढ़ेंगे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा एक ऑप्शन ये देखो कि देखो 12:30 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 00:30 आंसर होगा या 12:30 अपना आंसर होगा। तो बेटा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये 30 मिनट बोल दो या 12:30 बोल दो, एक ही बात होती है। जर्नल भाषा में आप लोगों ने इसको सुना होगा, 12:30 या फिर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, वो एक ही बात होती है। यह आप लोगों ने अक्सर बोला होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं बोला, नो डाउट, आप लोगों के जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस टाइम को जरूर बोलते होंगे कि आधा घंटा हो गया या 12:30 बज चुके हैं, वो इस बात को जरूर बोलते होंगे। ठीक है, तो ये एक ही बात है। अब इसका ऑप्शन ए टिक करो या ऑप्शन डी टिक करो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही आंसर ठीक है। मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था कि भाई अगर ये देखने को मिला तो इसको टिक करेंगे, और अगर 12:30 देखने को मिला तो इसको टिक करेंगे, क्योंकि 0:30 का मतलब है ही क्या कि 12:30 है। तो घबराना नहीं है, कभी कभार ऐसा भी एग्जामिनर चालाकी कर देता है कि वो 0:30 तो लिखा उसने, आंसर आएगा 0:30, लेकिन 0:30 ऑप्शन में ही नहीं है, मान के चलो इधर ये ऑप्शन नहीं होता, फिर क्या करते भाई, फिर तो मुश्किल हो गई ना। तो उस केस में अपना आंसर हो जाएगा 12:30। तो बेटा इस चीज के बारे में भी हमें सोचना होगा। हर समय या जो भी चीज है वो दो बार बताते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं 1 बज गया, तो मैं कहूं 1 बज गया या मैं कहूं 13 बज चुके हैं, एक ही बात है बेटा, वो समझ में आ गई ना बात। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कहूं कि भाई 2 बज चुके हैं, या मैं कहूं कि भाई वो 14 बज चुके हैं, वो एक ही बात है। समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए इसको समझते हैं, ये कितना हो गया भाई, 12 है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। भाई 12 तो इधर बचेंगे, एक कंप्लीट राउंड के बाद 12 इधर बचेंगे। अब मैं कहूँ 13 बज चुके हैं, तो या तो 13 बोल दो या एक बोल दो, क्योंकि 12 और 1 13 इधर आएगा वो, या एक बोल दो या 13 बोल दो, एक ही बात है। मैं कहूँ 14 या दो, तो 12, 13, 14 है, तो 14 बोल दो या दो बोल दो, एक ही बात है। तो हमें इन दोनों नंबर्स का पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर्स कितना टाइम बनाते हैं, सेम टाइम होते हैं ये, लेकिन ऑप्शन में कभी कभार ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के ना बेटा देखो, मैंने इधर ये कट कर दिया है। हालांकि मैं ये समझाना चाह रहा था कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है, दोनों के दोनों। अब आपको एग्जाम में जो भी देखने को मिले, आप उसको टिक करके अपना आगे बढ़ जाना। भाई 20:10, 20:10, मेरे को नहीं पता 20:10 कितना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि ये 20 और 10 कितना हो, 20 10 है ही कितना, ये है भाई साहब अपने आप में 8:10। समझे ना, समझे। भाई 8 बजकर कितना हो गया, ये 8:10 हो चुका है।
क्लियर हो गई बातें पक्का। अब 8 10 हो चुका है, 12 में से माइनस करना, इधर बचेगा 60, इधर बन गया 11, ये माइनस करोगे तो भाई बन गया 50, 11 - 8 करोगे तो बन गया 3। आंसर आ गया अपने पास 350। आंसर कितना आ गया बेटा अपने पास? आंसर आ चुका है अपने पास 350। और फिलहाल के लिए बात करें बेटा, हाँ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और इसी के साथ बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 350 यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ चुका है। अच्छा, तुम्हें लग रहा हो कि सर अगर ये 20 10 लिखा हुआ है तो इस केस में हम लोग एक काम और भी कर सकते थे कि इसको यदि हम लोग 24 से माइनस कर दे, 24 से माइनस कर दो, तो इसको करके देख लो बेटा एक बार। देखो क्या होगा, इधर बनेगा कितना, 23, और इधर कितना बन गया, 60 बन गया, 23 60 बन गया पक्का। 23 60 से हमें कितना माइनस करना, हमें माइनस करना है 20 10 माइनस करना हमें। 60 से 10 माइनस किया तो बन गया भाई 50, और 23 से 20 माइनस किया तो आंसर बन गया 3। तो 350 तो हमारा आंसर तब भी आ चुका है। लेकिन भाई देखो एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि जब भी आप लोग कुछ चीज सीख रहे हो, 10 चीज सीखने से अच्छा है कि हम लोग एक ही चीज सीखे। तो हमने बता दिया भाई 24 से भी माइनस कर सकते हैं, नो डाउट, 12 से माइनस करो 24 से माइनस करो एक ही बात है। लेकिन बेटा 10 चीज सीखने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ इतना याद रखें कि 12 से माइनस कर दें। अब 12 से छोटा टाइम जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, और जो 12 से बड़ा टाइम है उसको पहले छोटे में कन्वर्ट कर लो फिर निकाल लो। और अगर दो चीज याद रख सकते हो तो उससे अच्छी तो बात कुछ है भी नहीं भाई, कन्वर्ट भी ना करना पड़ेगा हमें। 12 से छोटा है तो 12 से माइनस कर दो, और अगर 24 से छोटा है तो 24 से माइनस कर दो। लेकिन ऐसा मत करना कि 12 को भूल जाओ और सिर्फ एक ही चीज याद रख लो कि सर 24 से माइनस करके देख लें। भाई 24 से माइनस करके देखोगे, मान लो 24 से माइनस कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1850। अब 1850 क्या होगा, अब बदलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई अगर 12 तक का कोई टाइम दे रखा है तो 12 से माइनस करो, 12 से बड़ा है तो फिर 24 से माइनस करके पता लगा लो, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है 1550 लिखा गया बेटा, ठीक है, 1550 लिखा गया है। अब 1550 बोल लो, या मैं सीधा सीधा तुम लोगों को एक बात बता दूं कि भाई 1160 से मैं माइनस करूंगा, और ये 1550 कुछ नहीं होता, ये होता है सीधा सीधा 350। लो जी, 350 कितना हो गया, इधर आ गया 10, और 11 से 3 माइनस किया तो इधर आ गया 8। 18 10 अपना जो है राइट आंसर आ चुका है। तो सॉरी 18 10 कह रहा हूँ बेटा, 8 10 जो है अपना राइट आंसर आ चुका है, ये आ गया ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा मान के चलते हैं कि ऑप्शन अपने पास ये लिखे गए हैं बेटा, ये वाले ऑप्शन लिखे गए हैं, अब इसमें आंसर क्या होगा, इसमें तो भाई 7 10 लिख रखा है। हमारा माइंड खराब हो गया कि क्या पता हमसे कहीं गलती हो गई हो। लेकिन बेटा गलती तो कुछ भी नहीं हुई, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो 1260 आया ना, ये कुछ भी नहीं है भाई, इससे माइनस किया मैंने। अब वो इधर से एक कैरी लिया तो 60 बन गया, इधर 11 बच गया। कभी कंफ्यूज हो जाओ, अभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं बात कर रहा था इसकी कि आप लोगों को लग रहा है कोई 7 10 होगा सर, हमें शायद कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, नहीं भाई। 8 10 का दूसरा टाइम गिवन है, 8 10 का दूसरा टाइम होता है बेटा 20, यानी कि 8 बजे बोल दो या 20 बज रहे हैं, एक ही बात होती है वो, ठीक है ना। तो ये 20 10 भी अपना राइट आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, जिस समय ये चैप्टर आता था उधर उस समय ऐसे ही ऑप्शन आते थे। आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। आई थिंक 2017 के आसपास ये जो है चैप्टर आना शुरू हुआ, मतलब खत्म हो चुका था। तो तभी देखें आप लोग, उसके बाद तो शायद ये किसी एग्जाम में पूछा गया हो, 17 18 के आसपास तक ये खत्म हो चुका था चैप्टर बेटा। तो तब तक ही आप लोग देख लें बस इसको, उससे ज्यादा के तो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है इसको चेक करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1235 हो रहे हैं, 1235 कुछ भी नहीं है बेटा। सीधी सी बात है कि मैं 12 से कुछ माइनस करूंगा, 12 से मैं कुछ माइनस करूंगा। तो 12 से तो कर क्या माइनस करना, सीधा सीधा ये लिख लो भाई, 1160 से माइनस करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे किसको, 35। 1235 कुछ भी नहीं है, ये अभी अभी बताया था 0035 है ये। तो 35 माइनस करना हमें कुल मिलाकर, 35 माइनस करेंगे बेटा। जब इससे 35 माइनस करेंगे तो 10 से 5 गया 5, और इधर 5 से 3 गया बन गया 2, जिसके आखिरी में 25 सभी के आखिरी में है। चलो भाई, तो 11 का 11, 11 25 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मन नहीं मानता, कोई बात नहीं भाई, 24 से माइनस कर दो, क्या, 12 35, 1235 माइनस करोगे, इधर 00, इधर से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, 1 घंटा उधार लिया, इधर बन गया 60, इधर बन गया 23। अब इसको माइनस करोगे तो 11 25 तो अब भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर लेना, मर्जी तुम्हारी है। अब बात करें बेटा, यदि टाइम अपना इस फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाए कि भाई कुछ बजकर कुछ मिनट और कुछ सेकंड है,
अब क्या करेंगे? अब अपने पास समस्या खड़ी हो जाती है क्या? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर वो फ्रैक्शन का नहीं होता, अगर वो इस तरीके का लिखा होता 7 बजकर 20 मिनट 40 सेकंड, क्या फर्क पड़ता भाई? कुछ भी नहीं। पक्का। अब इसको क्या माइनस करते हैं? हमें हम माइनस करते थे बेटा 12 से। 12 है 00 00। अब कैसे करते हैं? इधर से पूरी 1 मिनट, देखो ये इधर से इधर ना 1 मिनट आएगी, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। तो इधर कितनी मिनट बच गए? इधर बच गए भाई साहब 59 मिनट। और इधर कितने घंटे बच गए? इधर घंटे बच गए 11 घंटे। अब इसमें से हम लोग माइनस करके अपना आंसर का पता लगा लेंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? कर सकते हैं ना हम लोग? पक्का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने ना ये जो सेकंड है उसको बेटा इस फॉर्मेट में दिया ही नहीं, उसने फ्रैक्शन की फॉर्मेट में दे दिया। अब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में क्या करेंगे? अब हम उसको समझते हैं। पहले तो ना आप लोग इस चीज को लिख ले कि कैसे बना होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या है। ये टाइम का फॉर्मेट ये होता है बेटा, आवर, मिनट, सेकंड। तो इधर से इधर आएंगे तो पूरी 1 मिनट आ जाएगी जो कि बनेगा 60 सेकंड। तो इधर से इधर आया 60 सेकंड। इधर से इधर आएंगे जब हम किसी भी आवर को इधर उठाएंगे तो पूरा कंप्लीट एक आवर उठाते हैं तो इधर बनेगा 1 आवर, यानी कि 60 मिनट बनेगा वो। ठीक है। और इधर से इधर, इधर तो खैर कुछ होता ही नहीं बेटा, इधर तो जो गिवन होगा वही होगा अपने पास। तो इधर से इधर हमने 1 मिनट उठा लिया तो इधर बची थी 59 मिनट। ध्यान रखें इस चीज को जब भी काम करें। चलो जी, अब बात करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट की, कि फ्रैक्शन का फॉर्मेट आम लोगों से क्या बातें करता है। फ्रैक्शन, एक मिनट बेटा, एक छोटी सी कॉल आ रही है, उसको देखते हैं बस। चलो भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं फिलहाल हम लोग। नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। 7 46, इधर समझते हैं 7 46 4/11, ये बात कहता है वो। ठीक है। अब इसको हमें क्या माइनस करते थे? हम माइनस करते थे बेटा 12 से। 12 से हमें कुछ माइनस करना है और बताना है कि मिरर में क्या दिख रहा होगा। चलो जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि या तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, या इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि वो 12 बन जाए। समझ गए ना? कुछ ऐसा ऐड करो कि बेटा वो 12 बन जाए। अब 12 के लिए क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ऐड करेंगे, इसको पीछे से चेक करेंगे। कुछ मैं ऐसा ऐड करूं कि इधर मेरा 1 बन जाए, 1 आ जाए। तो मेरा ऊपर होना चाहिए बेटा, ऊपर कुछ ऐसा ही होगा 11/11। तो ऊपर 11 के लिए कितना चाहिए? 11 के लिए चाहिए बच्चों, अपने आप में है 7। तो 7/11 आंसर होना चाहिए जिसके आखिरी में 7/11, 7/11। दो ऑप्शन तो अपने राइट आंसर नहीं हो सकते, बाकी बचे दो। अब इन दोनों में से क्या होगा उसको चेक कर लेंगे। अच्छा, जब ये ऊपर 7/11 आ जाएगा और इधर ये 4 कुछ था, इसको ऐड करेंगे तो 11/11 बनेगा जो कि बना देगा 1। तो 46 तो ये था, और 1 मिनट इधर से बना ली हमने, 47 मिनट। 47 मिनट। अब मैं क्या ऐड करूंगा भाई कि मेरा जो है वो 12 कंप्लीट हो जाए। तो 47 में बेटा 13 तो इधर से ऐड हो जाएगा। हमने देखा भाई दोनों में 13 के 13 ऐड कर रखा है। लो भाई, 13 का 13 ऐड कर रखा। अब क्या करेंगे? तो जैसे हमने 13 ऐड किया, तो इसका मतलब ये पीछे वाला पूरे का पूरा कितना बन गया? पूरा पूरा 1 घंटा बन चुका है। और वो 1 घंटा आगे ऐड हो जाएगा। 1 घंटा कहाँ पे बेटा? आगे ऐड हो जाएगा। तो जब इधर हमने इधर ये 7 नहीं, अब ये बन गया 8। और 12 - 8 कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो चुका है। थोड़ा ध्यान से देखें इसको। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बेटा अपना राइट आंसर हो चुका है। मैं कहूंगा कि माइनस करके आंसर का पता लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, करोगे तो यही आंसर आएगा, नो डाउट। आप लोग करके देख लेना। लेकिन माइनस करने से अच्छा कि हम लोग प्लस करें, क्योंकि प्लस के केस में हमें हमारा टाइम जो है वो कम लग रहा होगा, बजाय माइनस के केस में अपना टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोग चाहो तो चेक करके देख लेना। ठीक है। बस इतना समझना, जो ये फ्रैक्शन है इसको पहले तो एक बनाना है। एक कैसे बनेगा? जब जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए। और उधर ऊपर के लिए कितना करेंगे भाई? नीचे 4, मतलब ऊपर 4 है तो अगर 7 और होता तो क्या बन जाता? 11। 11 11 कितना हो गया? 1। क्योंकि 11 डिवाइड बाई 11 कितना होगा? 1। और जब 1 इधर से आ गया
तो यानी कि कंप्लीट 1 मिनट बन गया। तो 46 मिनट नहीं है अब ये हो गई 47 मिनट। तो 47 मिनट ये है, टोटल मिनट होती है 60, तो कितनी बची, 13 मिनट हमें और चाहिए। चलो जी 13 मिनट और आ गया। अच्छा अब पूरी जैसे 13 मिनट बनी, तो इसका मतलब पूरी की पूरी मिनट जो है वो बन गई 1 घंटा। तो 1 घंटे को आगे ऐड करेंगे ना भाई, देखो ऐसा ही तो बताया था मैंने कि 12 बोल दो या 11:60 बोल दो। जब जैसे ही 1 घंटा बन गया था, इसको हमने आगे ऐड कर दिया था, इसमें ऐड कर दिया, और जैसे इसमें ऐड कर दिया अपने पास क्या बन गया, 12 बन चुका था वो। तो 12 इसलिए आ गया था। तो 1 घंटा आ गया तो इसको आगे ऐड कर दिया तो बन गया 8, और हम माइनस ही किससे करते थे, 12 से। 12 - 8 4, तो 4 वाला अपना राइट आंसर हो गया। चलो जी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो अब इसको विदाउट यूजिंग पेन और पेपर करते हैं। हमें पता है कि हम लोग माइनस करते हैं भाई, 12 से माइनस करते हैं, ठीक है जी चलो। कंप्लीट बनाना है 13, और ऊपर भी 13 होना चाहिए, इसका मतलब ऊपर होना चाहिए 8। हमने देखा चार ऑप्शन में है ही नहीं, एक ऑप्शन अपना राइट आंसर है। चलो जी काम खत्म। नहीं मन मानता, आगे चेक कर लेते हैं। भाई ऊपर का 5 और ऊपर हो गया 8, मतलब इसमें प्लस कर देंगे 8 तो बन गया 13। 13 को इधर एक ऐड कर देंगे तो बन गया कितना, 14 मिनट बन चुका है बेटा। कितना मिनट, 14 मिनट बन चुका है। और इधर तो कितना था, ये 2 था। 14 मिनट और 46 मिनट, जो कि बनेगा अपने आप में 60 मिनट। तो ये कितना बन गया, ये आ गया 2। अब हम इसका मतलब 60 मिनट, 60 मिनट आगे हो जाएगा, तो आगे चला गया कितना, 12। ये 2 था, अब ये कितना आ गया बेटा, आगे जाने पर आ गया 3। यहाँ पे 2 नहीं, ये 60 मिनट भी तो आगे जाएगा ना, 60 मिनट आगे जाके हो जाएगा ऐड, जो कि बनाएगा 3। 12 - 3 9। लो जी 9 वाला ही राइट आंसर है अपने पास। आ गया समझ में, पक्का। लेकिन बेटा माइनस थोड़ा सा मुश्किल है, बजाय एडिशन के। एडिशन हम लोग करके आंसर का पता लगा सकते हैं। चलो जी इसमें बात करते हैं। ऊपर कितना चाहिए, ऊपर चाहिए हमें 5/9। 5/9 एक ही ऑप्शन में है। चलो जी काम खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। पक्का कर लेंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट की बात करें। भाई ऊपर है 2, ऊपर चाहिए हमें 5। 5/2, 5 ये वाला। लो जी एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पेन और पेपर भी नहीं लगाना, पेन और पेपर का भी यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस आंसर का पता लगा लिया। ऊपर 5 होगा तभी वो कंप्लीट 1 मिनट बनाएगा। ऊपर 5 सिर्फ एक ऑप्शन के है। टिक किया, आगे बढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलो जी नेक्स्ट की बात करें। ऊपर चाहिए भाई 1 है, 11 बनाने के लिए कितना चाहिए, 10 और चाहिए, ऊपर होना चाहिए 10। लो जी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी बचे 2। अब अपना एक आंसर तो होगा ही होगा। अच्छा दोनों आंसर बेटा बहुत क्लोज है, ये 28 है, ये 29 है। अब फंस गए, अब तो हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कोई बात नहीं, कर देंगे, कितना बना देंगे। भाई ऊपर 11 हो गया, नीचे भी 11, 11/11 आंसर आ गया 1। ये 30 नहीं, ये हो गया 31। अब काम बड़ा आसान है, 12 में से 6 31 माइनस कर दो। नहीं कर सकते, अरे तो 11/60 से माइनस कर दो ना। 11/60 से माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा, 29 बन गया। और इधर कितना बन गया, 11 - 5 6 5, 5 29। 5 29 ये रहा भाई अपने पास राइट आंसर। 5 29 समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब है बेटा अपने पास वाटर इमेज, ठीक है। अब तक तो अपने के पास क्या चल रहा था, अपने पास चल रहा था मिरर इमेज, लेकिन अब है अपने पास वाटर इमेज। वाटर इमेज की यदि बात करें, वाटर इमेज बेटा कॉन्सेप्ट जो है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। क्या, वोटर इमेज में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेट की। जब यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता ना, तो ये टाइप अपने आप में लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू मिरर इमेज। मिरर इमेज के आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वोटर इमेज के, वोटर इमेज के कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रीवियस ईयर देख लेना, किसी भी बुक में देख लेना। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं। कैसे, ऐसा क्यों होता है, चलो समझते हैं उसको। सामने बेटा वोटर इमेज क्या है, देखो वोटर तो हमेशा नीचे ही होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। ऊपर बजे हुए हैं 3, तो वोटर इमेज में कैसा दिख रहा होगा, वोटर इमेज में हमें दिख रहे होंगे वो 3.5 के आसपास, ठीक है। मतलब एक सुई 3 पर होगी, एक सुई हमें 6 पर दिख रही होगी, ऐसा कुछ हमें दिख रहा होगा। 6 का मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नंबर्स भी सोच रहे हो, इसमें नंबर्स नहीं सोचना, बस ये डॉट जैसे है वैसे ही सोचना है इसको, ठीक है। तो एक सुई हमें दिख रही होगी 3 पर, और एक सुई दिख रही होगी हमें 6 पर। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है सर जब 3:30 हो चुके होते हैं। 3:30। पक्का, कंफर्म, क्लियर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो 3:30 होते हैं, तो क्या ये छोटे वाला हाथ जो है वो 3 पर ही रहेगा, नहीं ना। इसको बेटा किसी और कलर के साथ समझते हैं।
वाइट, वाइट उठा ले। ये छोटे वाला हाथ जो है वो 3 पर ही रहेगा क्या? नहीं। वाइट भी नहीं देख पा रहे होगे यार तुम लोग तो। ब्लैक से करते हैं काम। ये जो छोटे वाला हाथ है ये 3 पर ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। 3.5 में कब होता है ये? जब ये 3 और 4 के ठीक बीच में आ जाए। तो छोटे वाला हाथ बेटा इसके बीच में हो और ये इधर हो, तब होगा। लेकिन अगर इसको बीच में मान लिया तो फिर ये एग्जैक्ट वोटर इमेज नहीं है। समझ गए इस बात को? कि अगर इसके ठीक बीच में मान लिया छोटे हाथ को, तो इसका मतलब ये फिर ठीक एग्जैक्ट इमेज नहीं है, वोटर इमेज नहीं है। फिर क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना। मैं बता चुका हूं ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेट आंसर लेना होता है। तो आप लोग अगर अपने हिसाब से समझ रहे हो कि सर ये ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होगा भाई। वो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा नंबर्स नहीं लिखे जाते घड़ी में, सिर्फ डॉट्स बनी होती हैं या लाइंस बनी होती हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि हम नंबर वाली घड़ियों पर काम कम करेंगे और डॉट या लाइन वाली घड़ियों पर काम ज्यादा करेंगे। अब आप लोगों को वो मेरी लैंग्वेज, मेरा वो बोलने का जो तरीका था, मेरी वो जो लाइन थी जो मैंने बोला था, अब वो आप लोगों को वो चीज समझ में आ चुकी होगी। तो 3:30 यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों? सॉरी, राइट आंसर तो बेटा अभी कुछ निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो आ गया, अब ये कंफ्यूजन कंफ्यूजिंग हो गया। अब इस कंफ्यूजन को बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अपना सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हो गया 18:30 से गिवन टाइम को माइनस कर देंगे। गिवन टाइम माइनस करके अपने आंसर का पता लगा लेंगे बेटा। अपने आंसर का पता लगा लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने है। 9:50, कुछ मत करना, 18:30 से माइनस कर दो 9:50 को। लो भाई, पहली समस्या फंस गई कि 30 से 50 माइनस नहीं हो सकता। बेटा इधर से इधर किया जाएगा पूरा 1 घंटा, जो कि कितना बना देगा? जो कि बनाएगा बेटा इधर कंप्लीट 60 मिनट चला जाएगा, जो कि कितना बना देगा? 90 मिनट, क्योंकि 60 मिनट, 1 घंटा इधर आ गया तो कितना हो गया? 60 मिनट आ गए, हमने 60 मिनट उधार लिए और 30 इधर पहले से थे। 60 और 30 कितना हो गया? 90। अब काम करेंगे, अब इधर कितना बच गया? इधर बच गया भाई साहब 17:90। 17:90 से 9:50 माइनस करें कितना बनेगा? 40। और 17 - 9 करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 17 - 9 करेंगे तो ये बन गया बेटा 8। 8 बन गया ना अपना इधर बेटा। 8 8 8। बिल्कुल ठीक है। 8:40। 8:40 तो बेटा इधर कहीं भी आंसर में नहीं है। 8:40 तो इधर कहीं भी आंसर में नहीं है। तो ये कैसे हो गया भाई? इसको भी समझते हैं, कहीं ना कहीं पे हमसे ही कोई गलती हुई है शायद। 18:30 से ही माइनस करेंगे, इधर से 1 घंटा लिया उधार तो 60 बन गया। 60 और 30 90, 90 - 50 हो गया जो कि 40। और ये बन गया था बेटा इधर 17। 17 - 9 करेंगे तो 8:40। 8:40 ही आंसर होगा बेटा। ये 9:40 यहाँ पे ना गलत आंसर गिवन है। गलत आंसर यहाँ पे गिवन है। 1 मिनट में पहले चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ तो ठीक है बेटा। बस कैमरा ही हमारे कहीं ना कहीं पे गलतियां दिखा रहा है। चलो बात करते हैं बेटा। 8:40 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था बेटा। ठीक है ना? 8:40 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर बेटा गलत लिखा हुआ कहीं ना कहीं पे किसी न किसी कारणवश। तो 8:40 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अपने सामने क्या लिखा हुआ है? ये रहा 1:15, 1:50। 1:50 के लिए क्या करेंगे भाई? 18:30 से माइनस कर देंगे हैं 1:50, जो कि कितना बनेगा बेटा? पूरा इधर से इधर 1 घंटा आ गया जो कि बन गया 90। 90 - 50 जो कि हो गया 40। तो इसको 90 मान लिया, इधर मान लिया 17 है। 17 - 1 ये हो गया बेटा 16। 16:40 क्या होता है? 16:40 होता है बेटा 4:40। अब 4:40 है तो 4:40 को टिक करेंगे, और 16:40 है तो 16:40 को हम लोग टिक कर रहे होंगे। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें। अच्छा, कभी कभार बेटा ऐसा मान के चलो कि देखो इधर 16:40 आ गया ना, तो अगर मान के चलते इधर 16:40 ऑप्शन में नहीं होता, तो हम लोग पता क्या करते हैं? तो यहां से हम लोग 1 माइनस करते हैं, 1 आवर लेस करते हैं। और फिर ये आंसर कितना बनेगा? ये बनेगा 15:40। फिर वो ऑप्शन में गिवन होगा ही होगा। अभी अभी मैंने बताया कि हम लोग ना अप्रोक्सीमेट आंसर मानते हैं, एग्जैक्ट नहीं। या तो 16:40 होगा ऑप्शन में, उसको टिक करो, वही एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे लगभग हमारे पास। ठीक है ना? अगर 16:40 नहीं है तो 1 घंटा कम करके माइनस करना है। मतलब अपना आंसर जो आया,
अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसमें से 1 घंटा कम कर दो और फिर उस ऑप्शन को टिक कर दो। ये फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा, ये मैं नहीं, एसएससी ये बात कहता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसकी गाइडलाइंस में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा करने का तरीका है। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो टिक करेंगे, अगर वो नहीं है उसमें से 1 घंटा कम करके और फिर उसको टिक करेंगे। अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। चाहो तो प्रीवियस ईयर एग्जाम चेक कर सकते हो तुम लोग। 10-20 लिखा हुआ है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 लिखा हुआ है तो 18 है। 30 से 10, 20 माइनस कर देंगे, इधर बन गया 10, इधर बन गया 8, 8 बजकर 10 मिनट। चलो जी, ये बेटा अप्रोक्सीमेट है, याद रहे एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट है ये हमारे पास अब भी। 2-10 है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 है, 30 से 2-10 माइनस कर देंगे तो बेटा इधर आ गया 20, 18 - 2 16 है। 16-20 है तो 16-20 को, और 4-20 है तो 4-20 को हम लोग टिक करेंगे। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों टाइम का मतलब एक ही होता है। अब तुम्हें लगे सर 4-20 मिले, 16-20 मिले, या 15-20 मिले, तो अब क्या करेंगे, तो क्या 15-20 को लगाएंगे? नहीं भाई, नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपना आंसर जो आया ना, हम उसको टिक करते हैं। तो 16-20 और 4-20 में से किसी भी एक को टिक करके आ जाना, तुम्हारा ठीक मिलेगा ही मिलेगा। वो काम हमें -1 का काम हमें तब करना है जब अपने ऑप्शन में चीज ठीक देखने को ना मिले, अपना एग्जैक्ट आंसर ना मिले, तो एक घटा के जो आंसर आएगा उसको टिक करके आ जाना, वो फिर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 20-20 बजे रखे हैं घड़ी में, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 20-20 हो गए तो 18 है, 30 हो गया, और 20 हो गया। 20-20 का मतलब पता है कितना होता है? पता है किसी को? बड़े अच्छे बेटा, कितना? 8 बजकर 20 मिनट। लो जी, 8 बजकर 20 मिनट हो गया, तो यहाँ पर समय आ गया 10 मिनट। 10 बजकर 10 मिनट, 10 बजकर 10 मिनट यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ गया। अब मान के चलो 10 बजकर 10 मिनट यहाँ पे नहीं होता ऑप्शन में, मान के चलो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना राइट आंसर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे गिवन लिखा होता है ये कि 9 बजकर 10 मिनट, तो अब ये 10-10 तो देखने को नहीं मिला, तो इसमें से हमने एक घटाया, 10 - 10 घंटे में से 1 घंटा घटा दिया, तो कितना बन गया? 9 घंटे 10 मिनट। तो बस 9-10 अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा? तो 9-10 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें आप लोगों को किसी भी चीज की कोई भी डाउट यहाँ जो है वो नहीं हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21-50, 21-50 के लिए बात करें बेटा, तो 18 है, 30 से यदि हम लोग माइनस करते हैं 21, ओ ओ ओ 21-50 को माइनस नहीं करेंगे बेटा, 21-50 को माइनस हम लोग नहीं कर रहे होंगे। 21-50 को नहीं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 21-50 होगा ही कितना। 21-50 होगा बेटा 9 बजकर 50 मिनट, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 9-50। हम 9-50 माइनस कर नहीं सकते भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर से 1 घंटा इधर लेंगे। देखो ये जो आता है ना वो कितना आता है, वो आप लोग इसको समझो, इसमें से ना 12 घटा दो। अगर समय नहीं निकालना आता तो 12 घटाने पर कितना आ गया? ये आ गया 50, और इधर आ गया 9, तो 9-50 हो गया। अगर 12 से बड़ा कोई टाइम है और उसको हमें 12 के फॉर्मेट में चेंज करना है, टाइम दो फॉर्मेट में होगा, 24 आवर्स के फॉर्मेट, 12 आवर के फॉर्मेट्स में। अगर कोई भी टाइम जो है 12 से बड़ा है, हमें नहीं पता, तो सिंपली कुछ नहीं करना, जो टाइम गिवन है उस गिवन टाइम से अपना टाइम, सॉरी, 12 माइनस कर देंगे। 21-50 से माइनस किया 50, 21 से 50 माइनस किया 9-50, 9-50 अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हो भाई। चलो नेक्स्ट की इसकी बात करते हैं। इधर से 1 घंटा इधर उधार लिया तो कितना बन गया? इधर बन गया 60, जो कि बनेगा 90। चलो जी, इधर 1 घंटा कम हो गया था क्योंकि आगे चला गया था, तो इधर बनेगा 17 घंटे। 17 से 9-50 माइनस करना है, 90 - 50, जो कि बन गया 40। 17 - 9 की बात करें जो कि बन गया 8, 8 40, अरे ये तो रिपीट हो गया शायद कहीं ना कहीं पे। चलो 8 40 अपने यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें 10 40, बड़ा आसान है। 18 30 से 10 40 माइनस कर दो। अच्छा, आसान तो खैर क्या हुआ, लास्ट में 50 आएगा बेटा, क्योंकि इधर से इधर 1 घंटा लिया तो कितना बन गया? 90। 90 - 40 करेंगे तो कितना बनेगा? 50। 50 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हमें।
अच्छा, अब की बार मान के चलो यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता तो भाई अपने पास राइट आंसर क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब 2 15 3/11 बनाना है हमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, और ये शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं पर गलत लिखा हुआ है। 18 से अगर 3 माइनस करते, 18 - 3 15, 15 के लिए 3 होना चाहिए था। 18 से 2 माइनस करेंगे 4, 16, 16 भी ठीक है, चलो देखते हैं बेटा आंसर है या नहीं यहाँ पे। तो अपने को माइनस करना है 18, 30 से कुछ माइनस करना है, कितना, 3/11 माइनस करना, सॉरी, 2 घंटे 15 मिनट 3/11 हमें माइनस करना है। ठीक है जी। या फिर मैं कहूं कि 2 घंटे 15 मिनट और इसको कुछ ऐड करके 18 30 बना लो। ऐड करना ज्यादा आसान है, ऐड कर लेते हैं, कैसे ऐड होगा। उससे पहले बेटा एक बार मैं सब चीजें देख लेता हूँ क्या सब चीजें ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही हैं। चलिए, अब इसको मेरे को पता है कि 11 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर यदि मैं बेटा ऐड कर दूं, कितना, अच्छा यहाँ पे तो बेटा ऑप्शन ही शायद कहीं ना कहीं पे ना गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि 8 होना चाहिए था कहीं ना कहीं पर। 8 होना चाहिए था बेटा, क्योंकि 8 और 3 ही बनेंगे 11, और 8 तो ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ मैं भी आप लोगों को। 8/11, जो कि इसमें ऐड करेंगे तो कंप्लीट 1 मिनट बना दी, कंप्लीट 1 मिनट चली गई बेटा आगे। आगे कितना बन गया ये बन गया 2 16 है। कितना बन गया बेटा, 2 16 है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, 18 30 से 2 16 माइनस कर दो, जो कि कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 14, और ये बनेगा 16। 16 14 यानी कि 16 14 का मतलब 16 बज के 14 मिनट का मतलब कितना हो गया, कि 4 बज के 14 मिनट और 8/11, 8/11 ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है बेटा वो 8 होना चाहिए था। 8, अरे 1 मिनट, 8 और 3 होता है 11 तो, अरे यार ठीक है बेटा, ऑप्शन भी ठीक है ये। देखो मैं ही गलत सोच रहा हूँ किसी गलत कैलकुलेशन की वजह से। ये बेटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ना 8 और 3 होता है ये तो, 8 और 2, 7 और 4 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक ही किया है बेटा। कैलकुलेशन ना मेरी दूसरी बार गलत हो गई, पहली बार हमने ठीक किया था। 8 और 3 ही 11 होते हैं, 8 और 3 11। लो जी, इधर ही बनेगा ये, ठीक है। तो इधर बेटा हमने जो किया था ना वो 8, वो बिल्कुल ठीक किया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना भाई, मेरे को पता है, हम लोग माइनस करते हैं 18 30 से माइनस करना है मेरे को। क्या माइनस करना है, मैं माइनस करूंगा 2 50 3/11। अब मेरे को कुछ माइनस करना है, या मेरे मैं बात करूँ सीधा सीधा मैं कुछ ऐड कर लूं। ऐड कर लेते हैं भाई। मेरे को ऊपर 11 बनाना है, 11 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा बेटा ऊपर, यहाँ पर भी बेटा कहीं ना कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक ऑप्शन में, क्योंकि नीचे तो 11 कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, और होना चाहिए था 11। चलो इसका भी एग्जैक्ट आंसर ही मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या होगा। 2 50 3/11 जो है ना वो क्या करना था, देखो इसको 11 बनाना है, 11 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर ऐड करूंगा बेटा 8/11। तो 8/11 तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा तभी बनेगा। अच्छा, ये 3/11 और 8/11 पूरा कंप्लीट 1 मिनट बन गया। 1 मिनट आगे जाके ऐड हो जाएगा, और आगे कितना बन गया ये बन गया बेटा 59, फिफ्टी, सॉरी 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 51 बन गया ये। अब काम बड़ा आसान है। 18 30 से 2 51 माइनस कर देंगे। अब पूरा कंप्लीट एक इधर चला गया, बना दिया 90, इधर बन गया 17 90। 17 90 से इतना माइनस किया तो कितना बनेगा, 10 से 9 माइनस किया, 10 से 1 माइनस किया तो 9, और बेटा ये 8 से 5 माइनस किया तो बन गया 3, 39, 39 तो सभी में लिखा हुआ है, चलो ठीक है। 17 से 2 माइनस किया तो बनेगा बेटा 15 है। 15 का मतलब होता है 3, 3 बजकर 39 मिनट और कुछ सेकंड। 3 बजकर 39 मिनट, हालांकि ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा 3 39 और 8/11, ये यहाँ पर बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आया। 18 30 से माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे, ये जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मेरे को इस फ्रैक्शन को कंप्लीट 1 बना दूं तो क्या ऐड करूंगा, मैं करूंगा भाई 8 ऐड कर दूंगा। 3/11 8/11 जो कि बना दिया कंप्लीट 1 मिनट। तो अब ये 2 बजकर 50 मिनट नहीं, अब ये 2 बजकर 51 मिनट हो चुका है, 51 मिनट हो चुका है। अब बड़ा आसान था, 18 30 से 2 51 माइनस कर देंगे, कुल मिलाकर अपना आंसर फटाफट आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा गया है 12 30, ये बड़ा आसान है।
18 30 से 12 30 माइनस कर देंगे, जो कि हो जाएगा कुल मिलाकर 6। और 6 कहाँ पे है? 6 भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा खैर कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये टाइप नंबर 1 जो था, या फिर बात करूं मैं केस नंबर 1, ये हमने यहीं पे अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग शायद या तो 2 केस करें, या बेटा पूरा कंप्लीट चैप्टर ही हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।